नमस्कार साथियों हम देख रहे हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ ही होता है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले कारक को अलंकार कहा जाता है। और उसमें देख रहे हैं हम अर्थालंकार। इसके बारे में कल हमने विस्तार से देखा है। जब काव्य में अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है या अलंकृत होता है, वहाँ पर अर्थालंकार होता है। साथियों, कल हमने देखा रूपक अलंकार और उपमा अलंकार, और अब देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। तो देखिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए या उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है। अब इसके उदाहरण के द्वारा भी हम स्पष्ट करेंगे, लेकिन देखिए, उपमेय जो है मूल है, उपमान उस पर दिया जाता है। ये संभावना प्रकट की जाए कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए। अब इसे उदाहरण के द्वारा हम देखेंगे। वहां पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत अधिक प्र अधिक इक्षा, अर्थात अर्था प्रकट रूप से देखना। इस अलंकार में मानो, जनु जानहु, मनु मानहु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, उत अधिक प्र अधिक इक्षा, अर्थात प्रकट रूप से देखना, अर्थात प्रकट रूप से देखना। अब देखिए, अगर इसको पहचाना है तो उसमें जनु जानहु, मनु मानहु जैसे शब्द आ जाते हैं। तो देखिए, आपको यदि परीक्षा में पूछा जाए कि अलंकार को पहचानिए, तो एक सीधी सी बात है कि जैसे जनु को जानहु, मनु को मानहु ऐसे शब्द आ जाते हैं, वहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए इसका उदाहरण, सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात। सोवत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नील मणि शैल पर आतप परयो प्रभात। सोवत, सो रहे कैसे, ओढ़त पीठ, पीताम्बर ओढ़कर, श्याम सलोने ओढ़कर जो है ये गा रहे हैं। और जैसे कि मानो नील मणि शैल पर, पूर्व दिशा में जो है ये प्रभात कर रहे हैं। ये जो है दूसरा उदाहरण देखिए, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। फिर से पढ़ता हूँ, उस क्रोध के मारे तनु उसका कांपने लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है कि जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, वहाँ पर उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है। कि देखिए कि उस क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा है। अब जो भी है, जहाँ पर जिसके लिए वर्णन किया गया है कि क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा है, कांपने लगा है, हिलने लगा है, उसे बहुत क्रोध आ गया है। क्रोध के मारे शरीर कांपने लगता है, ऐसे हिलने लगता है। तो जैसे मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, ऐसा कि जैसे सोया हुआ सागर समंदर जाग गया हो, जैसे उस पर लहरें उठती है। कि जैसे देखिए, मनुष्य का शरीर भी जैसे कांपने लगता है क्रोध के मारे, मानो हवा के जोर से, हवा के कारण जो है सोता हुआ समंदर जो है उस पर लहरें उठती है, वो भी उसी प्रकार दिखाई देता है जैसे सोता हुआ सागर जगा। यानी कि उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की गई है यहाँ पर, और उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए।
इस प्रकार वहाँ पर जो है ऐसे जगह पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने पहले कह दिया है, इसको पहचानना है तो उसका जनु जानहु मनु मानहु, ये जो है ये उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में जो है पहचानने के ये ट्रिक्स है। अगला अलंकार देखते हैं कि देखिए इसमें और भी उदाहरण है। सॉरी, लता भवनते प्रकट भये ते ही अवसर दो बाई, निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलद पटल बिल गाही। लता, लता बेली, भवनते प्रकट भये ते ही अवसर दो भाई, ऐसे अवसर पर दो भाई जो है, शायद राम के बारे में, लक्ष्मण के बारे में। निकसे जनु जुग विमल बिंदु जलत पटल बिल गाई, यहाँ पर जैसे निकले विमल बिंदु जलद पटल बिल गाई, ऐसे वो बिलक गए, जैसे लता भवन को पकड़कर ऊपर चढ़ती है उसी प्रकार। जान पड़ता है, अब दूसरा उदाहरण, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल नीलम है जड़े। देखिए ऐसे जान पड़ता है, किसे देखकर, नेत्रों को, बड़े बड़े नेत्रों को देखकर, जैसे हीरकों में गोल नीलम के जैसे, नीलम के मोती जैसे जड़े हुए हैं। गोल गोल नीलम है जड़े, नीलम सबसे शायद ये महंगा रत्न माना जाता है, तो ऐसे वो जड़े हुए हैं। अगला उदाहरण दिया है, झूठे जानी न संग्रही, मन महु निकसे बैन। झूठे जानी न संग्रही, मन महु निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातनु को विधि नैन। झूठे जानी न संग्रही, नहीं बराबर है, मन मुहु निकसे बैन, मन मुंह से निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातनु को विधि नैन। यहाँ पर भी देखिए, जानी न संग्रही, मनु महु निकसे बैन, याही ते मानहु किए बातनु को, यहाँ पर जो है उत्प्रेक्षा अलंकार जो है दिखाई देता है। इस प्रकार उत्प्रेक्षा अलंकार को बताने की ट्रिक जो है मैंने पहले बता दी है। अब देखिए अगला अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ पर लोक सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करके किसी विषय का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय अधिक उक्ति, अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। देखिए अतिशयोक्ति हम बहुत बार इस शब्द का प्रयोग करते हैं समाज में, कि जहाँ पर लोग सीमा अथवा लोक मान्यता का अतिक्रमण करते हैं, लोक मान्यता या किसी भी सीमा के परे जाकर किसी विषय का वर्णन करते हैं, यानी कि उसके बारे में बड़ा चढ़ाकर बात करनी, इतनी बड़ा चढ़ाकर करने की पूछो मत। ऐसे कई उदाहरण हमने जीवन में देखे, अनुभव किए हैं। ऐसी जगह पर अतिशयोक्ति अलंकार माना जाता है। अतिशयोक्ति शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अतिशय अधिक उक्ति, अर्थात अत्यंत बड़ा चढ़ाकर कही गई बात। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, पतराही तिथि पाइयों वा घर के चहु पास, नित प्रति पुण्यो रहियो आनन ओप उजास। अब ये नायिका का वर्णन बिहारी जी ने किया है। पत्रा यानी कि पंचांग, तिथि पाइयों, अरे नायिका के घर के पास घर है तो पत्रा तिथि
क्या करेगी, क्योंकि वहाँ घर के चहुपास नित्य प्रति पूनम ही रहती है और आनंद ओ पूजास। उसका ये सुंदर मुखड़ा जो है ये चंद्रमा की तरह है, वहाँ पर हमेशा पूनम ही रहती है। तो यहाँ पर पत्रा तिथि कैसे पाइयो, कैसे हम उसका पता लगा सकते हैं, ये बहुत सुंदर ये बिहारी जी का उदाहरण जो है शायद दिया है यहाँ पर कि पत्रा तिथि पाइयो वहाँ घर के चहु पास नित्य प्रति पुण्यो रहियो, कि नायिका के घर के पास रहने के कारण वहाँ पर हमेशा पूनो रहती है, पूर्णिमा रहती है। उसका मुख ही ऐसा है, उजाला है कि वहाँ पर तिथि यानी कि तारीख और पत्रा पंचांग भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि वह नित्य पूनम ही रहती है। दूसरा उदाहरण देखिए, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखिए हनुमान जी जब सीता रावण के वन में थी तो वहाँ पर उसे ढूंढते हुए हनुमान जी वहाँ पर गए। उसे लंका वासियों ने पकड़ लिया और उसकी पूंछ में आग लगाने का प्रयास किया, लेकिन आग लगती नहीं। लेकिन जैसे ही आग लग न पाई, आग कैसे वैसे लगा ली, लेकिन लंका सारी जल गई और सारे के सारे निशाचर राक्षस जो है ये भाग गए। ये अतिशोक्ति है, बड़ा चढ़ाकर बात कही गई काव्य में। यहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार जो है वो दिखाई देता है। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ये देखिए इतिहास का बहुत बड़ा उदाहरण है राणा का, महाराणा प्रताप का, कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार। अब नदी के पार घोड़ा कैसे उतरे, राणा ने सोचा इस पार, राणा ने इस पार सोचा कि तब तक चेतक था उस पार। ऐसे विचार करते करते ये चेतक सोचते हुए उस पार चला गया, तब तक चेतक था उस पार। इस पार सोच ही रहे थे कि उस पार कैसे जाए, तो चेतक ने उन्हें उस पार पहुंचा भी दिया। इस प्रकार अतिशयोक्ति जो है यहाँ पर दिखाई देती है। साथियों आगे बढ़ते हैं, अगला है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वह दृष्टांत अलंकार होता है। देखिए हम और आप भी उदाहरण के द्वारा अपनी बात दूसरों को समझा देते हैं, उसे दृष्टांत अलंकार कहा जाता है, कि उदाहरण देते हैं उसी के जैसा। और किसी बात की अपनी जो है सत्यता प्रमाणित करने के लिए जो है कोई दूसरी उसी ढंग की बात बता देते हैं, जिससे हमारा पूर्व का कथन जो है उसकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाती है। वहां पर जो है दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे कि उसके बारे में उसी प्रकार का उदाहरण देना। अब इसके उदाहरण देखते हैं। करत करत अभ्यास के जड़ीमत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़ीमत होत सुजान, रसरी आवत जात है, रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान। देखिए निरंतर अभ्यास करने से जड़मत वाला, बुद्धि वाला नहीं है यहाँ पर, उसके विरोधी जड़मत मूर्ख भी सुजान, ये पंडित हो सकता है। रसरी आवत जात है, सील पर पड़त निशान, और उस रसरी के आने जाने से सील पर, कठिन इस पर भी निशान पड़ते हैं। यानी कि देखिए निरंतर अभ्यास करने से, ये उदाहरण दृष्टांत दिया है कि जड़मत वाला भी पंडित हो सकता है। उसी प्रकार किसी भी नाजुक कोमल, अगर वहाँ पर किसी सील पर
उसे रगड़ा जाए बार बार तो वहां पर निशान पड़ जाते हैं। यह दृष्टांत दिया है यहाँ पर। दूसरा उदाहरण देखिए, सबे सहायक सबल के कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझावत। देखिए यहाँ पर पहले कथन के लिए जो है दूसरा कथन, सबे सभी जो बलवान है उसकी सहायता करते हैं, निर्बल को या उसकी सहायता कोई नहीं करता है। यहाँ पर कि जो सबल है, शक्तिवान है, धनवान है, किसी भी हालत में वो बलवान है, उसको ही सब सहायता करते हैं, लेकिन जो निर्बल है उसकी कोई सहायता नहीं करता है। आगे देखिए, पवन जगावत आग ही। देखिए जंगल में जब आग लगती है तो जब वो बुझती है और हवा आ जाती है तो फिर से वो आग पकड़ पाती है, आग जाग जाती है और फैलाती है। ये आप चूल्हे में भी देख सकते हैं अपने। आजकल तो गैस पर ही सब कुछ होता है, लेकिन गाँव में आज भी चूल्हा ये माता बहनें जलाती है। तो वहाँ पर आग को और जगाने के लिए जो है ये नली के द्वारा हवा उसमें फूंक दी जाती है और आग जगा जाती है। उसी प्रकार ये पवन जो है, हवा जो है, ये कहीं आग जगाता है, लेकिन ज़्यादा अगर हवा आ जाती है तो दीपक भी बुझा देता है। देखिए यहाँ पर दृष्टांत अलंकार जो है इसके लिए उदाहरण दिया है कि सबे सहायक सबल के कोउन निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाए। अगला उदाहरण देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी न रह सकती है, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। ये तो बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। एक म्यान में दो तलवारें संसार में कोई भी नहीं रख पाता है। देखिए, और ये संभव भी बात नहीं होती है। म्यान यानी कि तलवार सुरक्षित रखने की ये जो है एक प्रकार की वस्तु बनाई जाती है, उसी प्रकार के आकार की जिसमें तलवार सुरक्षित रहती है, उसे जंग नहीं पकड़ता या किसी पर या स्वयं उसके मालिक चलाने वाले पर वो घाव नहीं करती या नहीं लग पाती है, कोई उसे चोट नहीं पहुंचाती है। इसलिए तलवार को म्यान में रखा जाता है। तो एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रहती है, कभी नहीं रह सकती है। किसी और पर प्रेम पति का, एक पत्नी है वो अपने पति का किसी दूसरी नारी पर प्रेम सह नहीं सकती है। ये संभव ही नहीं है कि वो उसे सह लेगी। इसलिए यहाँ पर भी देखिए दृष्टांत अलंकार जो है होता है। जैसे एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती है, ये दुनिया में कभी हो ही नहीं सकता है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रेम पति का नारिया पर और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती, अपने पति का प्रेम दूसरी नारियों पर ये पत्नियां जो है वो सह नहीं सकती है। यहाँ पर जो है ये दृष्टांत अलंकार का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। तो साथियों देखिए यहाँ पर हमने अलंकार देखे हैं, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और दृष्टांत। इस प्रकार अलग अलग ट्रिक्स जो है आप यदि इसको ज़रा सूक्ष्मता से पढ़ेंगे तो आपको पूछा जाएगा ये अलंकार कौन सा है, तो आपको उसके स्वभाव को देखकर या उसके जो व्याख्या की गई है उसको समझकर आप उसका उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको कोई संदिग्धता हो, कोई प्रश्न हो मन में, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। साथियों इसी के साथ धन्यवाद।